नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमें रिजर्व बैंक पटना के ऑफिस में हम बात करेंगे। हमारे साथ रीजनल डायरेक्टर बिहार झारखंड के संजीव दयाल सर हैं। बिहार में जिस प्रकार से बैंकिंग से जुड़ी समस्याएं लोगों को आ रही है, हालांकि डिजिटल लेन देन से लोगों को जहां सुविधा प्राप्त हो रही है, वहीं कई प्रकार की दिक्कतें भी आ रही हैं। आपसे जुड़ी हर वो बात जो आपको जानना जरूरी है, रीजनल डायरेक्टर से सबसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो ब्रेकिंग बिहार में आपका स्वागत है। इन दिनों सर आरबीआई वित्तीय साक्षरता सप्ताह मना रहा है, ये क्या है सर? ये वित्तीय साक्षरता सप्ताह आरबीआई का एक इनिशिएटिव है टू प्रमोट ये फाइनेंशियल एजुकेशन। हर साल हम करते हैं एक फोकस्ड और थीम बेस्ड पे अंतर्गत, और ये हम 2016 से साल में एक सप्ताह करते हैं। इस साल हम लोग कल से ये वीक स्टार्ट किए हैं, और इस साल जो हमारा ये थीम है एफएल का, वो है गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर, यानी कि सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। और ये जो हमारा थीम है, इसके अंतर्गत हम दो स्पेसिफिक एरिया पे फोकस कर रहे हैं। पहला है हमें एक्टिव सेविंग, प्लानिंग और बजटिंग करना चाहिए, और दूसरा जैसा आपने कहा जो डिजिटल बैंकिंग बढ़ रहा है, उसी में हम फोकस करना चाह रहे हैं कि जो डिजिटल बैंकिंग यूज़ करते हैं उनको थोड़ा मतलब प्रूडेंटली यूज़ करना चाहिए। तो इस दो हम फोकस एरिया पे इस वीक हम काम कर रहे हैं, और इस पे हम जितने स्टेक होल्डर्स हैं हमारे फिनेंशियल इकोसिस्टम के, हमारे बैंक्स हैं, जो अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, सबके साथ हम मिल के उनका प्लेटफॉर्म हम यूज़ करके जो हमारे मैसेजेस हैं उसके हम वाइडर पब्लिक को पहुंचाने के लिए उनका माध्यम को हम यूज़ करते हैं। इसमें हम आपको बताना चाहिए कि इस साल हम लोगों ने इंडिया पोस्ट के साथ भी हमारा हुआ है, और हम उनके 40 जितने पोस्ट ऑफिसेज हैं उन पे हमारा जो ये इस साक्षरता सप्ताह का जो हमारा मटेरियल है उसको हम उनके माध्यम से डिस्प्ले कर रहे हैं। उसी तरह से इंडियन रेलवे से भी हमारा एग्रीमेंट हुआ है। हम 40 रेलवे स्टेशंस पे भी जो उनका डिस्प्ले है उस पे मैसेज कर रहे हैं। बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट के भी 36 बसेस के ऊपर भी हम अपना मैसेज डालेंगे। उसी तरह से नुक्कड़ नाटक हम लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। एयरपोर्ट पे जो ट्रॉली हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो ट्रॉली पे भी 100 ट्रॉली के ऊपर हम लोग ने अपना मैसेज लगाया है। उसी तरह से जितने हमारे बैंक्स हैं, बैंक्स के भी जो उनके वेबसाइट है, उनके जो एटीएम्स हैं, जो उनका मोबाइल ऐप है, जो उनके पीसीज हैं, हर पे ये मैसेज डिस्प्ले किया जा रहा है। प्लस पटना के जो कुछ प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं जो डिजिटल डिस्प्ले है उस पे भी हम करेंगे। उसमें फिर ये पटना ज़ू में भी हमारा कार्यक्रम होने वाला है। एनआईटी घाट पे हमारा डिस्प्ले है। तो ये हम जितने हैं ना वेरियस स्टेक होल्डर्स और ऑडियो विजुअल जितने माध्यम है डिजिटल डिस्प्ले सबका हम ये। लेकिन सर, सरकार भी चाहती है, आरबीआई भी चाहता है कि डिजिटल को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन आपने देखा होगा कि इन दिनों साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लगातार पुलिस कार्रवाई भी करती है, जनता इसमें परेशान है सर कि कई जगह आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन नहीं है, कीपैड है, मैसेज भी नहीं आता है और पैसे की निकासी हो जाती है। वैसी स्थिति में लोग क्या करें? नहीं, डिजिटल बैंकिंग अगर आप यूपीआई एनपीसीआई जो डेटा रिलीज़ करता है और यूपीआई देखेंगे तो हमारा लगातार डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है। ये इसका कन्वीनियंस और लोकप्रियता को बताता है, दर्शा रहा है। ये चूँकि बहुत कन्वीनियंट है, फास्ट है, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। बैंकों में लंबी लाइनों से भी छुटकारा मिल रहा है। हाँ, बहुत फ़ायदा है। दूसरा फिर क्या है कि कन्वीनियंट है, 24/7 है। अगर आपके पास नेट कनेक्टिविटी है, ये सब है, तो आप अपने घर से आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें ये यूज़ करने के लिए हमें कुछ सावधानी भी बरतने की ज़रूरत है। इसके डूज़ एंड डोंट्स हैं। मुख्य तरह से क्या, अगर ये हम यूज़ कर रहे हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए, हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन होता है जो अगर हम सिस्टम में फीड करते हैं तो वो रीड करता है और फिर वो ट्रांजैक्शन होता है। तो उसी में क्या है, जो आपका पिन है, आप एटीएम का पिन है, ये पिन है, आप मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं तो उसका पिन है, उसी तरह से आपका पासवर्ड है,
फिर आपको OTP आता है, फिर आपके कार्ड्स के पीछे CVV रहता है। इस टाइप के जो है ना आपके इन्फॉर्मेशन है ना, आपको कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, या तो फ़ोन पे किसी से भी, अगर आपको ये है। दूसरा फिर आपको कभी आजकल जो देख रहे हैं ना, बहुत आपके पास फ़ोन कॉल आता है, SMS आता है, आपके मेल पे आता है, तो उसमें क्या है ना कि लालच, प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास आ सकता है मैसेज कि आपको लॉटरी मिला है, लॉटरी आपको 1 लाख का लॉटरी मिला है, आप अपना डेबिट कार्ड का डिटेल बताइए, तो इस लिंक पे आप क्लिक करके जाइए। तो इस टाइप के जितने हैं ना, उस पर हमको कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। और जो हम अपना पासवर्ड है ये सब जो स्टोर करते हैं, वो भी जो ऑथराइज साइट्स हैं उस पर करें। पासवर्ड जो आप बनाते हैं, पासवर्ड भी हमारा, उस पर भी इंस्ट्रक्शंस हैं। आप जिस सिस्टम प्रोवाइडर का, जिस बैंक का आप यूज़ करते हैं, वो आपको एक बताते हैं कि आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या है। वो बेसिकली उसमें आपको अल्फ़ाबेट होना चाहिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, स्पेशल सिंबल होना चाहिए, फिर यूनिक होना चाहिए। मतलब हम अपना नाम, अपना पासवर्ड, अपना नाम ही लिख दें, हम डेट ऑफ बर्थ लिख दें, जो पब्लिक डिकोड आसान है, तो ये सब हम करें। फिर ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शन जब हम करते हैं तो आजकल क्या है ना, वाईफाई, ये इसी सवाल पर हम आ रहे थे। हाँ, वाईफाई के स्थल पर जो वाईफाई है, तो वाईफाई है, तो उस पे हमको वाईफाई पे जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है ना, वो जहाँ तक हो हमें नहीं करना उससे चाहिए, बचना है, उसने बचना है। अगर हम फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, अगर जो हम अपने ओन डिवाइस से, अपने कनेक्शन पे, अपने घर हो, अपना ऑफिस हो, या जो हमारा सिक्योर हो, तो ये सब करने से हम अपने आप को बचा सकते हैं। ये सावधानी बरतनी चाहिए। सर, अगर इन तमाम सावधानियों के बावजूद आप धोखाधड़ी के अगर शिकार हो जाते हैं, तो वैसी स्थिति में जनता क्या करे? मेरा आखिरी सवाल ये सर। नहीं, सबसे पहले तो आपके जो बैंक है या जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, उसको सूचना देना चाहिए। सूचना दे के कि वो आपका जो कार्ड है, जो अकाउंट है, उसको ब्लॉक कर देगा। उससे फ़ायदा ये है कि उसके आगे कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। उसके आगे अगर कोई उसमें ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक की लापरवाही है। उसमें हमारा जो गाइडलाइंस है, आपको उसमें फुल प्रोटेक्शन मिलेगा। पहला ये है। दूसरा, स्टॉप कराने के बाद जो हमारा बैंकर है, हमको कंप्लेन करना चाहिए। कंप्लेन करने का भी क्या है कि 30 दिन के अंदर बैंक को जवाब देना है। या तो वो जवाब देगा या फिर उसने जो आपको जवाब दिया, जिसमें उसने आपके प्रॉब्लम को रिजेक्ट कर दिया, या उसने जो सल्यूशन दिया उससे आप पूर्ण तरह से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसे केस में आपको RBI का जो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है, मतलब पहले आप स्टॉप कराइए, फिर आप उस बैंक में जाके कंप्लेन कीजिए। 30 दिन में अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है आपके सेटिस्फैक्शन का, तो RBI इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम का आप लाभ उठाइए, उसमें आप कंप्लेन करें। कंप्लेन करना आजकल मल्टीपल ऑप्शंस हैं और बहुत सरल सहज है। पुराने ज़माने में आपको एक प्रिंटेड फॉर्म था, एक प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन था, बैंक में आके करना पड़ता था। अब क्या है ना, डिजिटल है, SMS है, ऑल इंडिया लेवल पे आप कर दीजिए। 24/7 वो माध्यम है। फिर जो हमारा प्रक्रिया है, उस कंप्लेन के बेसिस पे हमारे जो लोकपाल हैं वो बैंक से कमेंट मांगेंगे, और बहुत से केसेस में उसका सॉल्यूशन निकला है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ RBI बिहार झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक संजीव दयाल सर, जिनका साफ तौर पर कहना है निश्चित तौर पर इन बातों को यदि आप अपना रहे हैं तो धोखाधड़ी से बचेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि पब्लिक स्थल पर वाईफाई का उपयोग करने से बचें। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।